पाकिस्तान और चीन वो मुल्क हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर गिद्ध नजरें गड़ा रखी हैं। कब ड्रैगन अपने पंख फैलाने के लिए घुसपैठ की साजिश रचे और कब आतंकियों की आड़ में पाकिस्तान नापाक मंसूबों को अंजाम दे, कहा नहीं जा सकता। इसलिए रणनीतिक मोर्चेबंदी मजबूत होना जरूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना इसी रणनीतिक मोर्चे के लिए उठाया गया अहम कदम है। आप भी देखिए पीएम मोदी ने क्या दिया चीन पाकिस्तान को मैसेज। रणनीतिक पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रखा एक कदम अदावत के मोर्चे पर दुश्मनों का ब्लड प्रेशर लो कर चुका होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात उत्तर प्रदेश को मिली, लेकिन वक्त बदला और जज्बात की पृष्ठभूमि पर एक सड़क से दुश्मनों की जमीन हिल गई। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक ऐसा मार्ग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने वाले लोगों का वक्त बचाएगा, पूर्वांचल की आर्थिक लाइफलाइन को मजबूत करेगा, उत्तर प्रदेश के विकास को उड़ान भरने के लिए पंख लगाएगा। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने प्लेन से उतरे, वैसे ही इस सड़क के मायने बदल गए। जंग के वक्त रणनीतिक मोर्चे पर इस एक्सप्रेसवे का महत्व बढ़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स के जिस विमान से एक्सप्रेसवे पर लैंड किया, उसे एक बड़े रनवे की जरूरत होती है। लेकिन लैंडिंग के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण का मकसद क्या है, ये न सिर्फ भारतीयों को बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी पता चल गया। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। यकीनन एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री मोदी को हरक्यूलिस C-13 से लैंड करते समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी देखा होगा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी। और जब देखा होगा तो तय है कि उनका ब्लड प्रेशर गिरा होगा, क्योंकि दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं का युद्ध के समय भारत को नुकसान पहुंचाने का समीकरण बिगड़ गया है और हर वो आकलन गड़बड़ा गया जो दुश्मनों से अदावत के मुहाने पर किया गया था। हालात तब तक फिर भी सामान्य थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चीन और पाकिस्तान में खलबली मचाने जैसा था। ये लाइव टेलीकास्ट देखकर चीन और पाकिस्तान के हुक्मरानों के सीने पर सांप लौटने लगे होंगे, क्योंकि ये जगह ना तो कोई एयरफोर्स स्टेशन है, ना ही कमर्शियल एयरपोर्ट स्ट्रिप, बल्कि ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। जगह भी ठीक वही है, उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला। एक एक तस्वीर देखिए और भारतवासी होने पर गर्व कीजिए। भारतीय वायुसेना का शौर्य देखिए और रणनीतिक मोर्चे पर दुश्मनों की हार को महसूस कीजिए। भारत वायु योद्धा, वो फाइटर प्लेन जिसने फ्रांस में पहली बार उड़ान भरी थी, वो वायुवीर जिसने करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। दुश्मनों को दहलाने की ताकत रखने वाले उसी शक्तिमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया और इस विशाल मार्ग को युद्ध के दौरान रणनीतिक एयर स्ट्रिप के रूप में इस्तेमाल होने पर मुहर लगा दी। भारत से युद्ध की चाहत रखने वाले देश देख लें इस एक्सप्रेसवे का रणनीतिक महत्व। फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग भी हुई और दूसरे साथी वायु योद्धाओं को मिराज ने रास्ता भी दिया। युद्ध क्षेत्र में लॉजिस्टिक की अहमियत का अंदाजा AN-32 की लैंडिंग से आप समझ सकते हैं। ये वो मालवाहक एयरक्राफ्ट है जिसे दुश्मन ना तो एयरबेस पर लैंड होने देना चाहते हैं और ना ही टेक ऑफ। लेकिन भारत की तैयारी का स्तर क्या है, दुश्मन देखकर हैरान हो रहे होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग से लेकर रणनीतिक स्तर की हर व्यवस्था पहले से तय थी और जांबाज सैनिकों का यह प्रदर्शन उसकी पुष्टि करता है। बिना वक्त गंवाए लैंडिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और फिर टेक ऑफ, AN-32 का यही कौशल है। इसकी यही खासियत है जो AN-32 को दुश्मनों की कब्र खोदने वाली हवाई मशीन बनाती है।
युद्ध क्षेत्र के इस योद्धा को भी पहचान लीजिए। फुर्तीला और दुश्मनों को चकमा देने में माहिर वायुवीर जगुआर। इस हल्के लड़ाकू विमान की खासियत हर दुश्मन जानता है और पूर्वांचल एक्सप्रेस इसके लिए कितना मुफीद है इस टचडाउन से समझिए। अब युद्ध क्षेत्र में कलाबाजी से दुश्मनों के हर वार को चकमा देने वाले सुखोई 30 फाइटर जेट को देखिए। सिर्फ देखिए नहीं, इस योद्धा की आवाज में दुश्मनों के धड़कनों की गति को कम होना महसूस भी कीजिए। और यकीन मानिए, जो आप वायु योद्धा के टचडाउन से महसूस कर रहे होंगे वही दुश्मन महसूस कर रहा होगा। उड़ान देखिए, कलाबाजी देखिए और ये जान लीजिए कि प्रॉपर एयर स्ट्रिप वाले इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने 2.5 मोर्चे को रणनीतिक मजबूती दे दी है। क्या कल्पना की जा सकती है कि बिना आपात स्थिति के शायद ही कभी ऐसी तस्वीर दिखे जहां सड़क पर एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग हो, लेकिन ये रणनीतिक हाईवे है जो सड़क मार्ग के साथ साथ एयर स्ट्रिप भी है और मिराज 2000 की लैंडिंग, रिफिलिंग और फिर रनवे पर दौड़कर टेक ऑफ करना इसकी पुष्टि करता है। आसमान में सुखोई फाइटर जेट्स के बीच उड़ रहे 3 किरण से बना तिरंगा हिंदुस्तान के बुलंद इरादों का परिचय है, जो बता रहा है कि मोदी सरकार की भारतमाला परियोजना का ये सिर्फ मॉडल है। रणनीतिक मोर्चे पर सड़क सिर्फ जमीन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए ही नहीं है, बल्कि भारी विमान भी इन सड़कों का ठीक वैसा ही इस्तेमाल कर सकेंगे जैसे एयर स्ट्रिप का करते हैं। और हरक्यूलिस विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री मोदी को लाने और ले जाने के लिए एक दिन में 2 बार लैंडिंग करके इसका सबूत दे दिया। अब 2 मोर्चों पर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का महत्व समझिए। पीएम मोदी का ये प्रोग्राम इतना खास क्यों है, ये जानिए। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जितना रणनीतिक मोर्चे पर अहम है, उतना ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी अहम है। इससे सिर्फ 340 किलोमीटर का सफर आसान नहीं हो रहा, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता भी बन रहा है। एक्सप्रेसवे से यूपी के 11 जिलों को फायदा मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक विकास होगा। करीब के जिलों में उद्योग की जमीन भी चुन ली गई है, यानी दवा, मेडिकल उपकरण और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार है। और इस एक्सप्रेसवे ने इंडस्ट्रीज लगने का रास्ता भी खोल दिया है। जबकि दुश्मनों की तरफ से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए भी रणनीतिक मोर्चेबंदी इस सड़क ने मजबूत कर दी है। रणनीतिक टारगेट चीन, पाकिस्तान और नेपाल है। दुश्मन युद्ध के दौरान एयरबेस को टारगेट बनाते हैं। दुश्मन चाहता है कि फाइटर जेट उड़ान ना भर सके, लेकिन आपात स्थिति में वायुसेना सड़क का इस्तेमाल कर सकेगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा में या फिर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी भारत की एक ऐसी कमजोरी को भारतमाला परियोजना के तहत बने इस एक्सप्रेसवे के जरिए मोदी सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जो चीन, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।